अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी F9 पार्क इस्लामाबाद से हाजिर है। नाज़रीन, नेज़ाबाजी सदियों पुराना खेल और लोगों की दिलचस्पी इसमें बढ़ती जा रही है। ना सिर्फ मेल बल्कि अब फीमेल भी इस मैदान में शरीक हैं। ये खूबसूरत घोड़े, इनको पालना, इनको नेज़ाबाजी के लिए तैयार करना, इसकी सवारी करना, ये आम आदमी का काम नहीं है। ये वही करेगा जो एक जज्बा जुनून के साथ, ये नौजवान जो खड़े हैं, ये इन घोड़ों की ज़बान समझते हैं, ये उनके साथ एक रहन सहन रखते हैं। तब ये घोड़े, खूबसूरत घोड़े जब नेज़ाबाजी के लिए दौड़ते हैं तो आपके दिलों की तारों को छेड़ते हैं। आइए नाज़रीन, यही खेल देखते हैं और इन घोड़ों के बारे में तमाम मालूमात आप तक पहुंचाते हैं। आज की लड़कियां भी इस खेल में शामिल है। किन्जा फरत मेरे साथ है। किन्जा, कितना मुश्किल लगा आपको ये खेल और किस तरह आपने सीखा, कितने अरसे में सीख लेते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर चीज़ ही मुश्किल होती है व्हेन यू टेक इट टू द प्रोफेशनल लेवल। और नेज़ाबाजी एक ऐसी चीज़ है कि जितना हम पे डिपेंड करती है उतना ही घोड़े की ट्रेनिंग पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है। तो इट्स अ कंसेक्यूटिव ट्रेनिंग, आपको रोज़ ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 2 दिन पहले इवेंट से ट्रेनिंग कर लूँगी तो आई विल बी गुड टू गो। ये एक लंबा, एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है जो हमारे साथ साथ ऑन गोइंग ट्रेनिंग चलती रहती है, तो देयर इज़ नो ब्रेक इन इट। तो आपने कब से शुरू किया? घोड़ा किस तरह का मुंतखब किया था? लोकल था, देसी या इम्पोर्टेड? मैंने शुरू किया था जब मैं 7 साल की थी और उसके बाद फिर पढ़ाई की वजह से मैंने छोड़ दी राइडिंग कुछ अर्सा, लेकिन पिछले 4 साल से मैं कंसेक्यूटिव राइडिंग कर रही हूँ। और राइडिंग जब मैं नेज़ाबाजी में आई उस टाइम पे मैंने देसी घोड़े पहली दफ़ा चलाए थे, उससे पहले थॉरोबर्ड्स पे सारी ट्रेनिंग थी। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, देसी घोड़ा इज़ आइडियल फॉर नेज़ाबाजी अगर हम गेम के हिसाब से या उसकी टेक्निकलिटीज़ के लिए देखें। तो अब नेज़ाबाजी के लिए मैं डेफिनेटली देसी घोड़ा ही प्रेफर करती हूँ। एक परफेक्ट किस्म का सवार जो हो नेज़ाबाजी का, कितनी उम्र में तैयार हो जाता है? देखिए, सवार की एज तो डिपेंड नहीं करती, उसका स्किल मैटर करता है। आप जितना टाइम एक चीज़ को देंगे उतना ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप रोज़ एक चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हैं और दिल लगा कर उस चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप 1 महीने में एक बहुत अच्छा सवार तैयार हो सकता है। जो एक सवार जो 20 साल से वो चीज़ कर रहा है और एक सवार जो नया है, जो नया वाला हो सकता है वो पुराने वाले को बीट कर दे। ज़ोया, कब से आपने ये घोड़सवारी और ख़ास तौर पे नेज़ाबाजी? शौक तो मुझे बचपन से ही था, मगर मैं ज़रा गुजरात से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे थोड़ा ना डेरा टाइप का सीन था घोड़े के लिए, कि अगर आपने घोड़े सीखने, राइडिंग सीखनी है तो आपको वो डेरे और गांव वगैरह में जाना है, जो कि लड़कियों के लिए थोड़ा इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं समझा जाता, बिकॉज ज़रा मर्दों का मेल डोमिनेटेड सा माहौल होता है। तो जब मैं लाहौर गई यूनिवर्सिटी के लिए, वहाँ पे मुझे एक प्राइवेट क्लब जहाँ पे बच्चे और लड़कियाँ सब राइडिंग सीखते थे वो ज्वाइन किया। फिर 2 साल पहले राइडिंग शुरू की, उसके बाद वहीं पे नेज़ाबाजी थोड़ी सी मैंने शुरू की देसी। और एक मेला मैंने सबसे पहले खेला ऐसे गार्डन्स का, वहाँ पे जाके माहौल वगैरह देखे मुझे बहुत पसंद आई नेज़ाबाजी, कि मैं प्रॉपरली इन होगी उस गेम में। फिर जी अगस्त में ट्रायल्स आ गए और फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो क्लियर हो गए। उसके बाद नेशनल टीम में आ गए, फिर जॉर्डन का इवेंट हमने खेला, तो उधर भी अल्लाह ने बहुत मेहरबानी की कि हम ब्रॉन्ज़ लेके पाकिस्तान के लिए आए। पाकिस्तान के अलावा ज़ोया, आपने कहाँ कहाँ पे ये खेला? जी, हमने अपना इंटरनेशनल मैच खेला था जॉर्डन पेट्रा में 2022 सितंबर में। उसका नाम था जॉर्डन ग्रैंड प्रिक्स चैम्पियनशिप। तो एक ही अभी तक खेला, आगे इंशाल्लाह और भी खेलेंगे। एक घोड़ा जिस पे राइडिंग करते हैं, उसमें इस ट्रिक का क्या कमाल है? और दूसरा ये कि घोड़े को कंट्रोल करने के लिए ये कोई खुसूसी ट्रेनिंग होती है? जी, बेसिकली इसको तो व्हिप कहते हैं इंग्लिश में और चाबुक कहते हैं उर्दू में। इसका काम होता है घोड़े को डराना। कुछ घोड़े होते हैं जो बिल्कुल बात नहीं सुनते, बहुत ढीठ होते हैं, उनको डराने के लिए। और कुछ को कभी कभी मारना भी पड़ता है, जैसे बच्चों को सिखाते हैं, कभी प्यार से तो कभी मार कर। तो ज़्यादा बेसिकली इसको डराने के लिए ही रखा जाता है, मारने के लिए नहीं। और घोड़ा चलाने की जहाँ तक बात है तो उसके अंदर आपकी विल पावर सबसे ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज आपका घोड़ा आपके दिल से चलता है। मेरा नहीं ख्याल कि ज़ोर ज़बरदस्ती से घोड़े चलते हैं। जितना आप उनको दिल से चलाओगे, प्यार से चलाओगे, वो आपकी बात मानेंगे। मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर जानवर को। नेज़ाबाजी के लिए एक अच्छे घोड़े की जो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से नेज़ाबाजी कर सके, कितनी उम्र तक करता है?
جی بچے اب تو میں دیکھتی ہوں بچے بھی کرتے ہیں, 8-8 سال کے 10-10 سال کے بچے بھی گیم کھیل رہے ہیں اور کافی اچھی کھیل رہے ہیں. میں گھوڑے کی بات کر رہا کہ کتنے کا. اچھا ہاں جی, گھوڑا بیسیکلی 5-6 سالوں کے بعد اچھا نیزہ باز بن جاتا ہے. اب لوگ پریفر کرتے ہیں کہ 5-6 سال کا گھوڑا ہو, اس کے بعد اس کو نیزہ بازی کی ٹریننگ اور رائڈنگ کی ٹریننگ دی جائے. اب 5 سال کا بھی گھوڑا اچھا نیزہ بازی کر لیتا ہے. نارملی گھوڑے کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 25, 30, 35؟ نارملی 25 تک چلے جاتے ہیں گھوڑے, مطلب 25 ایک اچھی آخری ایج ہوتی ہے گھوڑوں کی. تو 20 سال تک گھوڑا اچھی نیزہ بازی کر لیتا ہے اگر اس کی صحیح سے دھیان وغیرہ رکھا جائے تو. اور یہ جو گھوڑے ہوتے ہیں دیسی اور جو کراس بریڈ کے یا امپورٹڈ, اس میں یہ ہمارے ملک میں چلتے ہیں؟ ہاں جی, اب کافی زیادہ چلنا شروع ہو گیا. شروع سے پاکستان میں دیسی پر کر رہے تھے, مگر اب آج کل عربینز اور مکس گھوڑے جو ان سے زیادہ یوز ہو رہے ہیں, بیکاز اس میں اسٹیمنا زیادہ ہوتا ہے, اسپیڈ بھی ان کی کافی اچھی ہوتی ہے. تو اب کافی وہ اس طرح کے گھوڑے بھی پریفر کر رہے ہیں دیسی کے علاوہ بھی, مگر دیسی سب سے بیسٹ ہے نیزہ بازی میں. ایک گاؤں ہے تریڑواں والا, ادھر سے میں بلانگ کرتا ہوں. گھوڑوں کا مجھے بچپن سے شوق ہے, پہلے فیملی میں یہ آ رہا ہے گھوڑے رکھنے اور گھوڑے پالنے. تو گھوڑے یہ سبز چارہ میں تو لوسن وغیرہ اور موسم کے لحاظ سے جو لوسن ہوتا ہے, برسن ہوتا ہے, وہ ڈالتے ہیں. تو اس کے علاوہ دانہ بھی ڈالتے ہیں, وہ جودرا اور جویوں وغیرہ یہ گھوڑوں کو ڈالتے ہیں. عمر یہ گھوڑا تقریباً 3 سال کا گھوڑا دوڑنا شروع کر دیتا ہے. جب وہ 2.5 سال کا ہوتا ہے وہ دھوک لگتا ہے. اس کے بعد پھر اس کی ٹریننگ ہوتی ہے, وہ کوئی 6 مہینے ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے, وہ نیزہ بازی کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایک گھوڑا, اس پہ اگر نارملی ہم دیکھیں تو یہ نیزہ بازی والا گھوڑا, اس پہ کافی خرچ آتا ہے کیونکہ اس کی صفائی ستھرائی, اس کی خدمت. جی بالکل, یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شوق سارے شوقوں میں سب سے مہنگا شوق ہے, اور یہ ایک زمینداروں کا شوق ہے. اور الحمدللہ میرا ایک لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق ہے, ہم زمیندار ہیں. تو ہمارا تو وہ ایک فور فادر سے ایک سسٹم چلتا آ رہا ہے, تو ہمیں اتنا نہیں محسوس ہوتا. لیکن نئی جنریشن کے لیے یہ شوق بہت مہنگا ہے. اگر کوئی سنگل اینٹی یا سول کوئی اس شوق کو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل. گھوڑے تو ویسے بھی شروع سے بہت مہنگے رہے ہیں, لیکن جب سے یہ کووڈ کے بعد سے گھوڑوں میں جس طرح آج کل کی جنریشن میں بہت رجحان آیا گھوڑوں کی طرف, جو نئی جنریشن آ رہی ہے ان کو گھوڑوں سے کافی لگاؤ ہے, جس کی وجہ سے نئے شوقین جب سے گیم میں آ رہے ہیں تو گھوڑوں کے ریٹ ڈبل سے ٹرپل ہو چکے ہیں. جو گھوڑا پہلے ہمیں 2-2.5 لاکھ روپے کا 3 لاکھ کا دیسی گھوڑا نیزہ بازی کے لیے ملتا تھا, وہ آج 8 سے 10 لاکھ روپے کا ملتا ہے. تو شوق تو بہت ڈیفیکلٹ. اس کھیل کے بانی ہم عطا کو کہہ سکتے ہیں, عطا کوٹ فتح خان کو, کہ انہوں نے پاکستان میں اس کھیل کو بہت پروموٹ کیا. جی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, ان کا بہت بڑا رول ہے اس گیم کے لیے, اور بہت انہوں نے اپنی پوری زندگی اس شوق میں وقف کی ہے. اس بات پاکستان میں نہیں, ایون انٹرنیشنلی ان کو اس چیز کی پذیرائی مل چکی ہے کہ جتنا انہوں نے شوق کو اوپر لے کے گئے ہیں, پاکستان کے نام کو, ہمارے اس گیم کو, اس جیسا نام کسی کا آج تک نہیں لیا. یہ جو کھیل ہے نیزہ بازی کا, اس میں بھی تو اب پوری پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا انوالو ہے, بہت دور تک کھیل چلا گیا. اس میں کوئی آئیڈیل پلیئر بھی ہوتے ہوں گے, جسٹ لائک کوٹ فتح خان کا وہ ملک عطا یا دوسرے تیسرے, آپ کا آئیڈیل کون؟ بالکل جی, نو ڈاؤٹ نواب صاحب کا ایک اس گیم کے ساتھ ایک جو دلچسپی, ان کی ساری زندگی جو اس گیم کے ساتھ وقف انہوں نے کی, نو ڈاؤٹ ہی واز اوور لیجنڈ اینڈ اسٹل ہی ول بی لیجنڈ فار اس آل نیو کمرز. اور مجھے زندگی میں کافی اچھے سواروں کے ساتھ دوڑنے کا موقع ملا ہے. بڑے بڑے نام ہیں, ملک امان اللہ بھچر ہیں, چودھری باسط امتیاز گل ہے, ملک فاروق احمد بندیال ہے, اسی طرح اور کئی سارے نام ہیں جن کے ساتھ دوڑنے میں ملے. تو سارے جو ہیں اپنے ٹائم کے ساتھ آتے ہیں اور بڑے بڑے لیجنڈس ہیں. کئی سارے ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی ہیں جو اس ٹائم شوق کر رہے ہیں, جس میں سردار عرفان ڈوگر صاحب ہیں, پارلیمنٹری سیکٹری بھی ہیں اس ٹائم, MNA بھی ہیں جی. کئی ساری شخصیات ہیں جو اس گیم کے اندر ہیں اور سیاست سے بھی تعلق رکھتے ہیں. اور اب ہر گیم کے اندر ٹائم بائی ٹائم لیجنڈس, گڈ پلیئرز جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں. آپ کا گھوڑا دوڑے یا آپ کی سیکشن دوڑے, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا بھی ایک بڑا پرجوش انداز ہوتا ہے, مختلف نعرے بھی لگتے ہیں, یا پھر سوار جس طرح ایک راستے پہ تیز دوڑتا ہوا جاتا ہے تو کچھ نعرے بھی لگاتا ہے. کس طرح کے نعرے ہوتے ہیں؟
कई सारे होते हैं जिसको उनको जज्बे को अपने वो बुलंद करने के लिए, जैसे अब आपके कोई भी फ़ौज किसी वॉर पे जा रही होती थी तो पुराने ज़माने में सॉन्ग्स होते थे अपने सोल्जर्स को बूस्ट अप करने के लिए। इसी तरह वो नारा जो है वो हमारा एक हिस्सा है, कोई अल्लाह को याद करता है, कोई नबी को याद करता है, कोई घोड़े को बुलाता है, तो दैट इज़ एफिलिएशन टू जस्ट बूस्ट अप द मोरल ऑफ द राइडर एंड द हॉर्स। ये मुकाबले ज़्यादा होने चाहिए मुल्क में? बहुत बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन और होने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट सतह पे इसकी जो सरपरस्ती है ना जी, वो उस लेवल पे नहीं होती जिस लेवल पे होनी चाहिए। तो रिक्वेस्ट हम यही करेंगे अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, स्पोर्ट्स बोर्ड से, और जो इसको मज़ीद इसके अंदर दिलचस्पी पैदा करे और इसको आगे लेके चले। ये घुड़सवार जो है, पहले तो एक इजारादारी थी कि मर्द घुड़सवार, अब लड़कियों की, ख़वातीन की एंट्री भी ज़्यादा हो रही है। जी बिल्कुल, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है और लड़कियों का एक्सपोजर बढ़ रहा है, उस तरह से लड़कियां डिफरेंट फील्ड्स में आ रही हैं। मैंने पहले कभी ज़िंदगी में लड़कियों को घोड़सवारी करते हुए बड़ी मुश्किल से किसी एक को देखा होगा, जो आर्मी बैकग्राउंड की है, मोस्टली वो होती हैं। बट अब मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे एक्सपोजर लड़कियों का बढ़ता जा रहा है, तो वो टेंट पेगिंग की तरफ, पोलो राइडिंग की तरफ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। लड़कियों को आना चाहिए डिफरेंट फील्ड्स में। इसमें सिंपली जोश और जज्बा, इसमें मेल फीमेल वाली कोई बात नहीं है। मैंने बहुत से मेल्स को भी देखा अपने साथ क्लब में, जो साल से सीख रहे हैं मगर अभी तक सीख नहीं पाए, और मैंने छोटी छोटी बच्चियों को देखा है जो एक एक महीने में सीख गई हैं और बहुत अच्छी राइडर्स बन गई हैं। तो ये सिर्फ जोश और जज्बे के ऊपर है। घोड़ा ज़बान समझता है अपने राइडर की? बिल्कुल समझता है। कैसे? आप जितना ज़्यादा घोड़े से इंटरेक्ट करेंगे, उसकी जो है, घोड़े की आप मसाज करते हैं, घोड़े की आप खिदमत करते हैं, घोड़ा आपको समझने लग जाता है। घोड़ा 4 फुट दूर से अपने राइडर की जो दिल की धड़कन होती है उसे सुन लेता है। वो समझ लेता है कि ये मुझसे डर रहा है, मेरे साथ कंफर्टेबल है। आप ऊपर बैठे हुए हों, अगर आप डर रहे हैं तो घोड़ा आपको कैंटर पे नहीं लेके जाएगा कभी भी। वो अपने राइडर को समझ जाता है बिल्कुल। घोड़े के साथ आप जितना प्यार करोगे, प्यार का है घोड़ा, जितना प्यार करोगे उतना आपकी ज़बान को समझेगा। मुश्किल शौक भी है, काफ़ी मुलाजम रखने पड़ते हैं। डिपेंड करता है, जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ हो जुनून की हद तक, वो ख़ुद ये काम करते हैं। मैंने अपना जो घोड़ा रखा हुआ है, मैं उसकी खिदमत खुद करती हूँ। मैंने साथ मुलाजिम भी रखा हुआ है, मगर मैं ज़्यादातर उसकी देखभाल खुद करती हूँ। और वैसे मुलाजिम जिसके पास ना हो टाइम, वो मुलाजिम रखे का एक टाइम टेबल होता है पूरा, कि आपने इस टाइम दाना देना है, इस टाइम उसकी मसाज करनी है, इस टाइम उसे नहलाना है। पूरा घोड़े के साथ आपको टाइम देना पड़ता है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब है ये। ऐसे ही जो है ना, वो कहते हैं ना, शौक का कोई वो मोल नहीं होता, तो ये वो वाला हिसाब है। आपको पता चल जाता है दूर से जाएं तो घोड़ा इस वक्त किस मूड में? बिल्कुल पता चल जाता है। घोड़े की नज़रें मिला के आप देखें, घोड़ा आपको बता देगा घोड़ा ख़तरनाक किस्म का घोड़ा है या प्यार वाला घोड़ा है। नहीं, बाज़ औक़ात घोड़ा जो है ना, अपनी नाक से तेज़ किस्म की शूं शान निकालता है, या फिर उसका वो भी डिफरेंट होते हैं। कुछ घोड़े जिनकी अगर नाक में ख़राबी हो तो वो निकालते हैं, वरना घोड़ा जब राइडिंग एंजॉय कर रहा होता है तो उसकी नाक से इस तरह की आवाज़ निकलती है। मैं तो देख रहा था कि एक छोटी सी बच्ची और घोड़सवारी करेगी, नेज़ाबाजी भी हिस्सा लेगी। मुश्किल काम है, आपने जल्दी सीख लिया क्या? मेरे लिहाज से मैंने काफ़ी जल्दी सीख लिया है। घुड़सवारी तो मैं बचपन से करती आ रही हूँ, लेकिन नेज़ाबाजी मैंने कुल मिल के 4 दिनों में सीखी थी अपने एक रन के लिए। और जो मेरी वो तो बस गुजारिश मतलब सीख ली थी, लेकिन उसके बाद जो पॉलिश हुई स्किल्स वो महीने एक में मेरी इंशाल्लाह। नहीं तो आपने कहते बचपन से, तो अभी तो आपका बचपन है ना। 18 साल की हूँ मैं, मेरे लिहाज से तो बचपन गुजर गया है, लेकिन जो इस कम्युनिटी में जितनी जो एज ग्रुप है और वो सब कुछ, उस लिहाज से मैं काफ़ी यंग हूँ और अभी तक मुझे अपने से छोटा कोई नहीं मिला। अच्छा, ये जब आप घुड़सवारी कर रहे होते हैं, उसमें बाज़ औक़ात बड़ा, चूँकि ख़तरनाक खेल तो है, तो उसके लिए लोग बैठे होते हैं कि अगर कोई खुदा न खास्ता किसी सवार का गिर पड़े या चोट लगे, मौके पे मौजूद होते हैं डॉक्टर वगैरह? जी बिल्कुल, घुड़सवारी बहुत ख़तरनाक खेल है, घोड़े के लिए भी और सवार के लिए भी। तो हमने आज तक जितने भी कॉम्पिटिशन्स किए, इंटरनेशनल भी खेला है, नेशनल खेले हैं, देसी मेलों पे खेले हैं, हर स्केल का कंपटीशन किया है, लेकिन एम्बुलेंस एक मस्ट चीज़ है, हर जगह होनी ज़रूरी है। आपने कहाँ खेला? जी हमारी शुरुआत हुई थी, मैंने सबसे पहले आर्मी के इवेंट्स खेले थे कुछ, जहाँ नेज़ाबाजी मैंने शुरू की थी बेसिकली। उसके बाद हम इंटरनेशनल जॉर्डन खेलने गए थे, आई वाज द टीम कैप्टन, पाकिस्तान को लीड किया था, और उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए। फिर हमने पाकिस्तान में जितने अभी तक मेले हुए हैं उन सब में पार्टिसिपेट किया। मैं चाहूँगा कि लड़कियों के लिए आपका एक मैसेज हो जाए, किस खेल की तरफ आए? मेरे लिहाज से एक हॉर्स राइडिंग इटसेल्फ और नेज़ाबाजी से आगे देखा जाए तो इट इज़ अ स्पोर्ट जो आपको बहुत ज़्यादा फिज़िकली और मेंटली आपको जो है एक अपर लेवल पे लेके आता है। एंड मुझे पता है मुश्किलात बहुत हैं, आपके ज़माने की मुश्किलात बहुत हैं, आपकी रिसोर्सेज की मुश्किलात बहुत हैं, बट इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विल पावर। जहाँ विल है, यू नो, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे।
تو آئی فیل لائک ہر کوئی اس میں اپنا شوق بڑھائے, اس کی طرف آئے, گیٹ مور نالج اباؤٹ اٹ, تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. یہ جو ابھی F9 پارک اسلام آباد میں میلہ لگایا, اس میں کہاں کہاں سے ٹیمیں آئی ہیں اور کون کون سی ٹیمیں, مشہور گھوڑے سوار کون سے؟ یہاں پہ ماشاءاللہ جی اپنا ہمارے جتنے بھی اسلام آباد کے فیمس کلب ہیں سارے تقریباً اس میں شامل ہیں اور سارے حصہ لے رہے ہیں. خاص طور پہ جو نا رینجر پنجاب کی ٹیمیں ہیں جی, اور اپنا حقبہ والے سبزادہ سلطان محمد علی صاحب کی ٹیمیں ہیں جی, جو اپنا ہیں سید حسین عباس سید ہیں, سید علی رضا بخاری ہیں, سید اثر رضا بخاری ہے. یہاں پہ اسلام آباد کے ہمارے زبیر فاروق خان صاحب کی ٹیم ہے. ماشاءاللہ جتنی بھی یہاں پہ ہماری لوکل ٹیمز بھی ہیں اور پورے پنجاب کی جتنی فیمس ہیں تقریباً 300 ٹیم یہاں پہ حصہ لے رہی ہیں یہاں پہ مقابلے میں انشاءاللہ جی. اچھا, یہ جب آتے ہیں اس کا کیا ارینجمنٹ آپ کیسے کرتے ہیں؟ یہ ارینجمنٹ جی وہ سارے اپنا جو ٹریولنگ ہے وہ سارے تو اخراجات جو لے کے آتے ہیں وہی کرتے ہیں. تو باقی جو ہے ان کا وہ چارے کا, وہ ان کی رہائش کا, وہ سارا یہاں پہ جتنے بھی ہمارے لوکلز ہیں وہ ہم سب مل کے کرتے ہیں یہاں پہ. یہ گھوڑا کہاں سے, سوار کہاں سے, اور کب سے یہ آپ کا گھوڑا, اس کا نام کیا ہے خوبصورت گھوڑے؟ جی اس گھوڑے کا نام ناز ہے. میں خود ادھر ہی ٹیکسلا کا ہوں, بیسیکل لوکل ادھر کا ہی. گھوڑا تقریباً 3-4 سال سے میرے پاس ہے, تو شوق کر رہے ہیں انشاءاللہ. ابھی اور بھی گھوڑے آ چکے ہیں, اللہ کرے گا. گھوڑا جو ہے آپ کی زبان سمجھتا ہے, آپ اس کو کیسے اپنا جب چلانا, فاسٹ روکنا؟ جی نہیں, اس کی راسیں جو ہوتی ہیں نا, اس کا ہمارے دل کے ساتھ, جس طرح ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں اس کا ہمارے دل کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے. جس طرح ہم جدھر ہم کہتے ہیں بھاگو یہ بھاگتے ہیں, جدھر کہیں رک جاتے ہیں یہ رک جاتے ہیں. کتنی عمر کا ہے یہ گھوڑا؟ یہ تو 5 سال کا ہے. 5 سال کا. دیسی یا لوکل؟ یہ دیسی ہے, لوکل ہے, بکھر کا. ناظرین یہ ہیں وہ خوبصورت گھوڑے, لوکل گھوڑے, دیسی گھوڑے. یہ بکھر کا خوبصورت گھوڑا, آپ دیکھنے میں جب اس کو دیکھتے ہیں آپ کو بے ساختہ اس پہ پیار آتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ سوار کا خوبصورت ہونا, یہ اس کی سجاوٹ ہے, یہی اس کا زیور ہے. اور جب یہ چھن چھن کرتا ہوا بھاگتا ہوا آتا ہے, نیزے کے ذریعے وہاں سے قلعہ اٹھاتا ہے, تو تالیاں بجانا بے ساختہ طور پر لازم ہو جاتا ہے. گھوڑ سواری تو ہم لوگ تقریباً لگ بھگ 10 سال ہو گئے, لیکن نیزہ بازی میں ہمیں لگ بھگ 1 سال ہوئے ہے گھوڑے دوڑاتے ہوئے. اور باقی مختلف جگہوں میں پاکستان میں ہم لوگ چکوال سے لے کے جہلم, ایون KP میں اور اسلام آباد میں, یہ جو اس وقت یہ ہمارا پہلا ایونٹ ہے جس میں ہم گھوڑے دوڑا رہے ہیں. گھوڑا جو ہے رکھنا, اس کو پالنا, اور یہ پورا سال اسی طرح یا صرف میلوں ٹھیلوں میں جاتا رہتا ہے؟ نہیں, گھوڑا رکھنا اور گھوڑا پالنا یہ پورا سال ایک ہی روٹین ہے اس کی. نارمل دنوں میں بھی, یعنی آپ اس کی ہر دن کی ایک ہی روٹین ہے. اس کے کھانے پینے سے لے کے اس کی کیئر ٹیکنگ, اس کی صفائی, اور دوسرا جیسے فرض کریں اس کی نال بندی سے لے کے, اور اس کو ڈیلی آپ نے کام دینا ہے, اس کو پریکٹس دینی ہے, اور اس کو آپ نے اس کی چال پہ برقرار رکھنا ہے, اور اس کی ٹریننگ کو آپ نے ضائع نہیں ہونے دینا. یہ ایک پورا سال کی روٹین ہے جو لگاتار آپ نے, ایک پروسیس ہے اس کے کھانے پینے کا, اس کے رہنے کا, اس کو ایکٹیو کرنے کا. تو یہ پھر خود ہی آپ ڈاکٹر ہو جاتے ہیں یا ویٹنری ڈاکٹر سے رابطہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے ایسے ہے جیسے پاکستان میں نارملی ہے ایسے ہی کہ جب آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ذرا آپ کو کچھ نہیں آتا, لیکن جب آپ شروع کرتے ہیں تو انسان سیکھتا رہتا ہے. انسان خود ساختہ بیسیکلی ساری چیزیں خود سے ہی سیکھ لیتا ہے. اور گھوڑ سواری میں بھی اور گھوڑوں کے شوق میں بھی ایسے ہی ہے کہ گھوڑوں کے ساتھ جب آپ رہتے ہیں تو آپ لوگوں سے پوچھ کے ادھر ادھر سے آپ سیکھتے رہتے ہیں اور سیکھ جاتے ہیں جلدی. کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے اس کے اندر, لیکن پھر بھی یہ نارمل جانوروں سے تھوڑا مختلف ہے یہ شوق. یہ نخریلا ہوتا ہے یہ کیا؟ ہاں یقیناً نخریلا بھی ہوتا ہے, اور اس کی کیئر بھی کرنی پڑتی ہے. اس کی بیماریاں بھی مختلف طرح کی ہوتی ہیں عام جانوروں سے, اور اس کے علاوہ اس کا کھانے پینے کی روٹین بہت مختلف ہے. یقیناً آپ کو ایکسپینسو بھی ہے یہ دوسرے جانوروں کے. گھوڑے کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے, خاص طور پہ نیزہ بازی والے کی؟ جو نیزہ بازی والے گھوڑے ہیں نا, جو دوڑ سکتے ہیں پراپر نا, وہ 18 سے 20 سال تک صحیح دوڑ سکتے ہیں. اس کے بعد وہ دوڑنے کے لائق نہیں رہتے. گھوڑے کی جب 20 سال سے ایج زیادہ ہو جائے, نارملی 30 سال بھی لوگ گھوڑے چلے جاتے ہیں, 35 تک بھی میں نے دیکھا ہے گھوڑوں کی عمریں چلی جاتی ہیں نارملی. لیکن اس کی جوانی اگر دیکھیں, جوانی جو صحیح جوانی اس کی 15 سے 18 سال تک. گھوڑ سواری کا شوق گو کہ پرانا ہے, صدیوں پرانا, لیکن ہر دور میں نئے نوجوان اس کھیل میں شریک ہوتے ہیں. میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں 2 خوبصورت جوان جو گھڑ سواری کرتے ہیں. کتنے عرصے سے آپ گھڑ سواری کرتے ہیں اور کہاں سے آئے؟ ہم گجر خان سے آئے ہیں, اور نیزہ بازی ہم 3-4 سال سے پراپر کر رہے ہیں. کچھ گھوڑے کے بارے میں بتائیں. گھوڑا ایک اچھا جانور ہے جی, بہت وفادار جانور ہے, اور یہ ایک بہت خوبصورت جانور ہے. اس کو رکھو
शौक़ से रखो। महंगा शौक नहीं? जी जी, आजकल तो बहुत महंगा हो गया है, जो गरीब आदमी है वो ये शौक़ कर ही नहीं सकता। आजकल के जो नए लोग उठे हैं उन्होंने इस शौक़ को बहुत महंगा कर दिया है, जिसकी वजह से गरीब बंदा बहुत पीछे रह गया है इस शौक़ में। लेकिन ये गरीब आदमी आके इसको देख सकता है, इस खेल से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता है। लाजमी बात, माजी में भी तो महंगे थे ये घोड़े, चाहे बेशक कीमत हज़ारों में थी, अब लाखों में। जी हाँ, इन लोगों की रिफ़्रेशमेंट का चलो ज़रिया है, लोग आकर देख सकते हैं, अपनी रिफ़्रेशमेंट कर सकते हैं। वैसे शौक़ बहुत महंगा हो गया है आजकल। घुड़सवारी बहुत सदियों पुराना खेल है, अब उसमें लड़कियों की बड़ी तादाद आ रही है। आप क्या घोड़ों के बारे में जानती हैं, और फिर आपने किस तरह का घोड़ा रखा हुआ है जो आपके लिए जो है जिस पे आप सवारी करते हैं? अच्छा, मेरे पास तो थॉरोब्रेड है और मेरे साथ 5 साल से है। हम दोनों ने ऐसे जैसे एक साथ पले बड़े हैं। उसकी आदतों से मैं वाकिफ़ हूँ, मेरी आदतों से वो वाकिफ़ है। तो एक प्यार का रिश्ता है हम दोनों के बीच में, और हम एक दूसरे की ज़बान अब अच्छी तरह समझ जाते हैं। मुझे पता होता है कि अभी वो क्या करने वाला है, उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा, और उसे भी पता होता है कि अब मैंने कुछ किया है तो मेरे साथ मुझे अब इसको किस तरह हैंडल करना है। और मैं वैसे मेरे लिए हॉर्स राइडिंग जो है इट्स अ लाइफ स्टाइल, मोर देन अ स्पोर्ट्स, इट्स अ लाइफ स्टाइल। मैं नॉट बिकॉज कि मुझे स्पोर्ट्स खेलनी है, मेरे लिए ज़िंदगी में घोड़ा होना चाहिए। मतलब मेरी पूरी रूटीन ऐसे सेट होती है, 5 बजे उठती हूँ और फिर राइडिंग पे जाना, फिर बाकी अपने काम करके फिर दोबारा राइडिंग पे करना। तो वो जब नहीं होता मेरी ज़िंदगी में तो मुझे लगता है कि एक मिसिंग चीज़ है। आई एम मिसिंग दैट लाइफ, दैट पार्ट इन माई लाइफ। उसका खाना, उसकी खिदमत, उसका तरीका का, ये पूरा एक शेड्यूल है। जी बिल्कुल, उसके लिए फिर हमें एक हायर करना पड़ता है, एक जो केयर टेकर होता है जो कि उसको साथ वो पूरा टाइम उसके साथ रहे, क्योंकि मेरा कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कुछ साथ साथ चल रहा होता है। तो वो एक होता है जो सारा उसको कोऑर्डिनेट करता है। बाकी जिस तरह ये एक टीम स्पोर्ट्स है। आप कह दो अगर मैं अकेले भी भागूंगी, इट्स नॉट जस्ट मी रनिंग, मेरा साथ घोड़ा भागेगा, मेरा साथ देगा, तो ही मैं कर सकूंगी पूरा। और उसके लिए एक आपको मोहब्बत की लैंग्वेज से उसको समझाना पड़ता है, उसके साथ प्यार का रवैया होता है, और बस आप उस नॉर्मली घोड़ा कितनी उम्र का इस गेम में घोड़े की हेल्थ पे डिपेंड करता है। मैंने 19 ईयर्स 20 ईयर्स के भी घोड़े देखे हैं जो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे रन करते हैं। इनफैक्ट एक घोड़ा भी मैं मिली हूँ उससे, वो 19 साल का, वो 14-15 साल से यही नेज़ाबाजी कर रहा है। मेरा अपना घोड़ा 13 साल का है। तो वो उसके जितना अच्छा उसकी केयर होगी, जितना अच्छा उसका ख्याल रखा जाएगा, उतनी उसकी लाइफ है। तो घोड़े तो अपने नाम से भी पुकारे जाते हैं। आपके घोड़े का नाम? मेरे घोड़े का पूरा नाम तो मस्टैंग है, लेकिन मैं उसको प्यार से मस्ती बोलती हूँ, क्योंकि वो कभी कभी थोड़ी थोड़ी मस्ती करता है, तो बस उसका नाम मेरा मस्ती रखती है मैंने। कहाँ से वो घोड़ा, आपको कैसे शौक हुआ? आपका बचपन ख़ानदान में और भी कोई टिन पैकिंग करता है? नहीं, मैं ख़ानदान में अकेली हूँ। बस मेरे फादर ने मुझे हर चीज़ में, स्पोर्ट्स में हमेशा से बचपन से सपोर्ट किया है, और इनफैक्ट सारी स्पोर्ट्स उन्होंने ही सिखाई हैं। और घोड़ा भी उन्होंने मुझे फिर लेके दिया। 5 साल हो गए मेरे पास है वो घोड़ा। ये नहीं देखता कि उसको लड़की राइड कर रही है कि लड़का राइड कर रहा है। घोड़ा बस राइडर को देखता है, और घोड़ा आपके रवैये को देखता है। आप उसके साथ प्रॉपर तरीके से बिहेव करें तो वो भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स ही देगा। नाज़रीन, ज़िंदगी की ये खूबसूरत मेले लगते रहेंगे। आप जब इसमें शिरकत करते हैं तो यकीनन आपको बहुत अच्छा लगता है। इस तरह इन खेलों की रवायात भी ज़िंदा रहती हैं। नेज़ाबाजी का फ़न सदियों पुराना है और आज भी उतना ही मकबूल है जिस तरह माजी में था। और जब इस खेल में नई नस्ल शामिल हो रही है, मॉडर्न लोग जो है इस खेल को अपना रहे हैं, तो ये बात की गवाही है कि ये खेल बहुत अच्छा और आवाम में हर दिल अजीज़ है। इस तरह के खेल मुनक़िद होना स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए बड़े अहम कदम है। हुकूमत कोशिश करती है कि इस तरह के खेलों को जारी रखा जाए। यकीनन ये खेल आगे आगे जारी रहेंगे और इस पे इजाफ़ा होता जाएगा, और आप देखते जाएंगे कि ये खूबसूरत घोड़े जब ज़ेवरात से लदे बदे अपने खूबसूरत सवारों के साथ मैदान में दौड़ते हैं तो आपकी दिलों की तारों को
چھیڑتے ہیں اور آپ کو جوش جذبہ جنون جو ہے وہ سب کچھ اپنے اندر بھی نظر آتا ہے. یہی اس کھیل کا حسن ہے. پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے. میری آواز آپ کی آواز ہے. آئیے ناظرین اسی آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور سپورٹس کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو F9 پارک اسلام آباد سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.